हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था बेटे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसी लेक्चर से थोड़ा सा आगे और कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने किया क्या था बेटे कि कौन से ग्रुप आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे, कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग थे। तो रिजल्ट क्या निकला था? जिन भी ग्रुप का इफेक्ट प्लस आर था बेटे उनको हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स ग्रुप बोला था, उनको हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोला था एक्सेप्ट हैलोजेंस। और जिन ग्रुप का इफेक्ट माइनस आर था वो मेटा डायरेक्टर ग्रुप थे और उनको हमने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोला था। ठीक है, चलिए अब एक बार हम बात करते हैं ऑर्थो पैरा रेशो की, और फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा और है ऑर्थो पैरा रेशो। देखो बेटा, मेटा डायरेक्टर्स के केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? वहां तो मेटा ही एक्सक्लूसिवली लिखना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब जो ग्रुप्स आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं वहां दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। समझ गए ना भाई? यहां पर यदि ये ग्रुप आपका प्लस आर इफेक्ट वाला है और मैंने ई पॉजिटिव लगा दिया और बेटे यहां पर ई आएगा और मेटा पर, सॉरी पैरा पर। अब आपको ये देखना है कौन सा ज्यादा बनेगा, ऑर्थो और पैरा। यदि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करें, बेंजीन पर यहां मोनो सब्स्टिट्यूटेड पर यह ग्रुप लगा हुआ ना, मेरे पास दो ऑर्थो पोजीशन है। देखो ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, और एक क्या है? पैरा। थ्योरेटिकली देयर आर प्रेजेंट टू ऑर्थो पोजीशन एंड वन पैरा पोजीशन। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ऑर्थो वाला ज्यादा बनना चाहिए एज कंपेयर टू पैरा, क्योंकि यहां दो बार अटैक कर सकते हैं, एक बार यहां भी आ जाए यहां भी आ जाए, यानी ऑर्थो पोजीशन ज्यादा मिल रही है, पैरा पोजीशन कम मिल रही है। पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटे, स्टीरिक फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, टेम्परेचर है, सॉल्वेंट आप कैसा यूज कर रहे हो वो फैक्टर है। तो सभी फैक्टर्स को मिलाकर बेटे हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्थो ज्यादा बनेगा या पैरा। मेनली आपके लेवल पर हम दो फैक्टर्स की बात करेंगे, एक स्टीरिक फैक्टर और दूसरा बेटे आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ठीक है, चले तो पहला है बेटे स्टीरिक फैक्टर्स। देखिए बेटा, मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं जिसमें आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो पहला फैक्टर हम लेते हैं स्टीरिक फैक्टर। बच्चों एक बात तो तय है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा ऑलरेडी बेंजीन पर जुड़ा हुआ है और जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, यदि उन दोनों के बीच में भिड़ंत तो हुई तो वो इजिली वहां नहीं जाएगा। क्लियर है ना? अब सुनो, यहां ये ऑलरेडी ग्रुप था जी और यहां आप ये ई लेकर आ रहे हो तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना। ये ऑलरेडी ग्रुप जी था और यहां आपने पैरा लगा दिया। देखो नजदीक है, बोलो नजदीक है तो क्या होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, पॉसिबिलिटी कम हो गई। बात समझ में आ गई ना? ध्यान दो चीज को। अब जितने ये बड़े ग्रुप होंगे उतने ही ऑर्थो का अमाउंट कम होता जाएगा और पैरा का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है और इसके साइज पर भी और इसके साइज पर भी। ठीक है, अब एक टेबल दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। आप मान लीजिए बच्चों मुझे नाइट्रेशन करनी है, ग्रुप लगा दिया CH3, यहां लगा दिया मैंने CH2 CH3, यहां लगाया बेटे CH3 CH3H और ये लगाया हमने इधर। मुझे क्या करनी है? नाइट्रेशन। कहां? या तो ऑर्थो पर और या पैरा पर। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, ऑर्थो परसेंटेज यदि आप चेक कंपेयर करते हैं सभी के अंदर, तो पहले में ऑर्थो है 58 और दूसरे में 45, 30%, 16, तो यहां 37 है, यहां 49 के आसपास है, यहां 62 है, यहां 73। बाकी कौन बन रहा है? मेटा। डोंट फॉरगेट इट। ये मत करना 8 और 7 15, 5 और 3 8 1 9, सर ये तो गलत हो गया, ये तो 95 है, 100% होना चाहिए था। बाकी 5% कौन बनेगा? मेटा। उसको बोलना नहीं है, ठीक है। अब ऑर्थो अपॉन पैरा रेशो यदि आप देखते हो तो ये है बेटा आपकी 1.57, 0.92, 0.48। ये याद नहीं करना है, कहीं इसको लर्न करना है, टेबल याद नहीं करनी बेटा, ध्यान रखना। ये मैंने दिखाया है आपको कि जब छोटा ग्रुप था तो ऑर्थो ज्यादा है। कर क्या रहे हो आप इसकी सभी की? नाइट्रेशन। कौन सा ग्रुप लेकर आ रहे हो? NO2। इनकमिंग ग्रुप सेम है, पर आप इस ग्रुप का साइज क्या करते जा रहे हो? बढ़ाते जा रहे हो। तो स्टेरिक रिपल्शन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ऑर्थो का अमाउंट घटता जाएगा, पैरा का अमाउंट, बस ये ध्यान करना। देख लो, छोटा था ऑर्थो ज्यादा था, थोड़ा सा और ग्रुप बड़ा हुआ ऑर्थो कम हो गया, और बड़ा हुआ ऑर्थो और कम हुआ, ज्यादा बड़ा ले लिया ऑर्थो और कम हुआ। प्रूफ मिल गया आपको? चले अब आगे, ठीक है। सेकंड ऐसा ले लेते हैं क्या कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हम अलग अलग ले रहे हैं, क्लियर है? और जो ग्रुप प्रेजेंट है वो सेम है, ठीक है। जैसे मेरे पास ग्रुप था बेटे क्लोरोबेंजीन, और मुझे इसकी करनी थी क्या? नाइट्रेशन, सॉरी, क्योंकि ग्रुप तो हमने क्या बोला है? अलग अलग है। अब ये कह रहा है यदि एक बार इलेक्ट्रोफाइल लेके आया मैं Cl पॉजिटिव, एक बार लेके आया हूं मैं NO2 पॉजिटिव, फिर कर दिया Br पॉजिटिव, फिर कर दिया SO3। यदि यहां ऑर्थो परसेंट और पैरा परसेंटेज कंपेयर करते हैं, इधर है 39, ये है 55, यहां 30, 11 लिख लेते हैं बेटा एक बार। आई एम रिपीटिंग अगेन, नो नीड टू लर्न दिस टेबल, ठीक है। कहीं नहीं आएगा पेपर में आपका, पर समझ सकते हैं। ये देखो, अब ग्रुप छोटा है, ऑर्थो ठीक ठाक है। ग्रुप बड़ा हो गया, ऑर्थो कंटेंट कम, और बड़ा और कम, और बड़ा और कम। बात समझ में आ गई? यदि इलेक्ट्रोफाइल का साइज बढ़ता जाएगा और स्टैंडर्ड आपने एक ले लिया, तब भी ऑर्थो कंटेंट घटता जाएगा। यदि सब्स्टिट्यूएंट्स का ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगा है उसका साइज बढ़ाते चले, तब भी ऑर्थो कम होता चलेगा। इन दोनों बातें क्या कह रही हैं? एज द साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग इंक्रीज, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, रिपल्शन इंक्रीज, व्हाट विल हैपन? स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां भागेगा? पैरा पर। ऑर्थो पैरा रेशो कम होता जाएगा। भाई नीचे जा रहे हैं, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, कौन सा अमाउंट बढ़ रहा है? पैरा। तो हम कौन सी रेशो निकाल रहे हैं? ऑर्थो अपॉन पैरा। तो ऑर्थो कम होता जा रहा है, पैरा बढ़ता जा रहा है, तो ये ऑर्थो अपॉन पैरा रेशो भी कम होती जाएगी। ये था आपका फर्स्ट फैक्टर, बढ़े, ठीक है। सेकंड फैक्टर एक लेते हैं बेटा, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या है बच्चों? मान लीजिए ये हेलोबेंजीन ली मैंने, हेलोबेंजीन, F हो, Cl हो, Br हो, I हो, मुझे इसकी करनी है नाइट्रेशन, ठीक। यदि F लगा हुआ है ऊपर, Cl लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, ध्यान से देखना इसको। अब तो ऑर्थो परसेंटेज
यहां है 13, 35, 43, 45। पैरा परसेंटेज इधर है 86, 64, 56, 54। ऑर्थो अपॉन पैरा रेशियो यदि आपने कैलकुलेट करें, यहां 0.15 है, यहां 0.54 है, 76 है और 83 है। उल्टा हो गया, देखो ध्यान से। इनकमिंग जो ग्रुप है वो तो एक ही है सभी में, कौन? NO2 पॉजिटिव। जब साइज छोटा था तो ऑर्थो कम है, देखो ध्यान से। जब यहां फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन का साइज तो सबसे छोटा है, तो ऑर्थो ज्यादा बनना चाहिए था कम? ज्यादा बनना चाहिए था, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जब आप यहां पर आई ले आए तो बड़ा ग्रुप आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए थी, ऑर्थो कम बनना चाहिए था, पर ऑर्थो ज्यादा बनना है। क्लियर हुआ ना? पीछे वाले से अलग हो गया ना इसका मामला। तो यानी जब स्मॉल ग्रुप है ऑर्थो कम है, लार्जर ग्रुप है ऑर्थो ज्यादा है। उल्टा हो गया बेटे। होगा क्या? यहां फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का कैसा इफेक्ट है? -I स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। क्लियर है? बेटा जी एक बात बताओ, यहां जोड़ दिया मैंने फ्लोरीन, ठीक है? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां घटाएगा, ऑर्थो पर या पैरा पर? ऑर्थो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है। इसके नजदीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में खींच लेगा अपनी तरफ, तो यहां नहीं जाएगा अब इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहे, यहां आएगा वो। आया रीजन समझ में? अब आपने लगा दिया आयोडीन। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा थी बेटे, आयोडीन की तो सबसे कम है। इतनी पावर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाया जितनी पावर से फ्लोरीन ने खींच लिए थे, तो यहां कंसिडरेबली ऑर्थो बनता है 45%। हमने कंपेयर किसको किया है? अब देखो मैं वही बता रहा हूं बेटे, ओनली एंड ओनली स्टीरिक फैक्टर काम नहीं आना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं बेटे आपके। आया टॉपिक समझ में? बस इतना ही, ठीक है? ओके। अब यदि सब्स्टिट्यूएंट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑब्वियसली मेटा क्या बनेगा? कम। तो ऑर्थो जमा पैरा अपॉन मेटा ग्रेटर देन 1। ये समझ में आया? भाई ये तो लगभग 95 बनेगा, ये 5% बना, मान लो, तो वैल्यू क्या आई? ग्रेटर देन 1 आई। ये कब होगा? जब इफ आपका ग्रुप कैसा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। उल्टा कर लें, यदि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो वहां कौन सा ज्यादा बनेगा? ये बिल्कुल कम। वैल्यू लेस देन कर लेंगे, बस ठीक है। चलिए बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका, अब तक कल आपने जो टॉपिक पढ़ा था बेटे वो था मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का केस। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब क्या हुआ? बेंजीन पर एक ग्रुप लगा हुआ है, मोनो एक, सब्स्टिट्यूटेड एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? तो वहां क्या किया था? दो कैटेगरी में फिर वही बार बार बातें आ रही हैं। एक ग्रुप ऑर्थो पैरा में बांटा था, दूसरा ग्रुप मेटा में था। अब नेक्स्ट क्या है? यदि ऑलरेडी बेंजीन पर दो ग्रुप लगे हुए हों और जब आपको तीसरे को लेकर आना हो तो क्या होगा? सबसे पहले क्या किया? ओनली बेंजीन थी, कहीं ले आओ, मर्जी आपकी, बोलो। जब एक ग्रुप लेकर आए, मर्जी नहीं चली, या तो ऑर्थो पैरा या मेटा। अब क्या कर रहे हैं हम? ऑलरेडी दो ग्रुप लगे हुए हैं, अब आपको थर्ड ग्रुप लेकर आना है। आज का टॉपिक अब ये है अपना, समझ रहे हो क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है। तो पहला केस है बेटे, यदि मेरे पास दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप लगे हुए,
तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन डिसाइड करेगा? जो बेटे स्ट्रांग होगा। सीधी सी बात है भाई, स्ट्रांग की चलेगी, वीक को दबा लेगा वो, भाई चुपचाप बैठ मेरी चलेगी। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन डायरेक्ट करेगा? जो स्ट्रांग होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, ये है बेटा CH3OH। पहली बात ध्यान से सुनो, दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से देने की वजह से है। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये रही और इसके रेस्पेक्ट में पैरा ये रही। नहीं आया समझ में? अब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये है और इसके रेस्पेक्ट में पैरा ये है। क्या इतना क्लियर है? आप भूल जाओ इसको। अब इसको देखना है OH1 2 ऑर्थो पैरा, ठीक है। अब OH को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये ऑर्थो और ये मेनली कहां जाएगा? या तो यहां पर और या यहां पर। यहां पर कम जाएगा। क्यों? क्लियर हो गया? बस तो फिर ज्यादा कहां जाएगा? इसमें भी इस पर। यहां लेकर आएंगे, 3 ग्रुप नजदीक आ गए, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ सकता है, तो ये साइड बोलो। इस तरह क्वेश्चन आएंगे बेटे आपके, कर पाएंगे? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने ये लगा दिया, अब आप खुद दिमाग थोड़ा सा लगाओ। CH3NS2 दोनों ही ऑर्थो पैर डायरेक्टर्स हैं, बोलो। NS2 स्ट्रॉन्ग पड़ता है या CH3? क्यों? लोन पेयर की वजह। ये लोन पेयर है, उसके पास लोन पेयर नहीं है। इसको देखूं तो ऑर्थो और ऑर्थो, बोलो। भाई दो पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या है? अब प्रोडक्ट या तो यहां बनेगा या यहां पर, बस खत्म। यहां तो जा ही नहीं सकता, ऑलरेडी लगा हुआ है। यहां भी आ सकता है पर अमाउंट कम, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग है। डिसाइड कौन करेगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा, बोलो। आसान है? ठीक है। अच्छा बेटे, ये लगाया NS2 और ये लगा दिया CH3। अब ये जो पोजीशन है, ये इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, तो जा सकता है भाई। दो के बीच में आकर फंस गया बेटे, टेंशन हो गई, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो यहां पॉसिबिलिटी सबसे कम है, बोलो। चलो हटा दे, इसको भूल जाए। ठीक, आ जाओ। अब ये पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में देखो, बोलो। ऑर्थो जा सकता है? ठीक है भाई। और ये इसके रेस्पेक्ट में पैरा, इसके रेस्पेक्ट में यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। क्या यहां पर कोई चांस है? नो सर। क्यों? इसके रेस्पेक्ट में क्या है ये? इसके रेस्पेक्ट में यहां तो भूल जाओ। 3 पॉसिबिलिटी मेरे पास, 1 2 3। ये कम, या यहां लगा दो या यहां लगा दो, बस इस तरह आएगा बेटा क्वेश्चन। मुश्किल है? बढ़े आगे। अब आ जाओ। अब एक है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और एक है मेटा डायरेक्टर। किसकी चलेगी? जो स्ट्रॉन्ग होगा बेटे। यहां तो दोनों की नेचर सेम थी। मैं क्या कह रहा हूं, सेकंड केस में एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और एक मेटा डायरेक्टर है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कैसे थे? जिन्होंने स्पीड को इंक्रीज, बोलो बोलो, बढ़ाया था, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप थे। बोलो। किसकी चलेगी अब? ऑर्थो पैरा ही चलेगी भाई। मेटा वाले कहीं शांत बैठ भाई। अब भी किसकी चलेगी? ऑर्थो पैरा वाले की। ठीक है। यदि दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा थे तो किसकी चली थी? जो स्ट्रॉन्ग था। अब यदि एक
ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, दूसरा मेटा है। अब किसकी चलेगी? ऑर्थो पैरा वाले की, बिकॉज वो क्या है बेटे? एक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, चलिए जैसे बेटा ये एग्जांपल दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कहां कहां पॉसिबिलिटी है। NH2 के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी पैरा पर है। अब यहां पॉसिबिलिटी है, बोलो। यहां पर, यहां पर, यहां बेटे इधर तो लग ही नहीं सकता। NH2 के रेस्पेक्ट में ये मेटा होगी, और ये NH2 ग्रुप कैसा है? ऑर्थो पैरा है, और ये कैसा है? मेटा है। यहां तो आएगा ही नहीं ग्रुप, क्योंकि ये पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गई? ऑर्थो, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ही नहीं। और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? मेटा, पर ये मेटा डायरेक्टर नहीं है, बोलो। तो यहां नहीं लगेगी, ऐसे यहां भी ये दो पोजीशन कहीं लगा दो, बोलो। ठीक है, अब चलो ये दो क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, शाबाश। करो एक बार, करना, करो, ये ट्राई करो। ओनली 1 मिनट, डू फास्ट। पॉसिबिलिटीज बताओ, शाबाश। हो गया? देखिए यहां इसके रेस्पेक्ट में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहां इसके रेस्पेक्ट में यस, ये पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में मेटा। पॉसिबिलिटी तो मान लेंगे ना एक बार। ये इसके रेस्पेक्ट में, यहां भी पॉसिबिलिटी, चारों। बेटे यहां ये क्यों मना किया था? ये क्लियर है ना? ये तो क्लियर कट मना कर दिया था हमने। या तो चारों पर हमने टिक कर दिया, वो चारों पर पॉसिबिलिटी है, पर यहां मना कर रहे हैं। अब हम इसके रेस्पेक्ट में क्या बन गई? ये मेटा, और मेटा वाले की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? इसकी चलेगी। अब एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी, इसको भी भूल जाओ। अब यहां ग्रुप लेकर आओगे, स्टीरिक हिंड्रेंस दो के बीच में आकर फंस जाएगा बेटे। इधर से ये पीटेगा, इधर से ये पीटेगा, इसको आएगा इलेक्ट्रोफाइल। बस तो फिर या तो यहां लगाओ या यहां लगाओ, बोलो। ठीक है, मुश्किल है? चलो इसका कैसा इफेक्ट है? -R, बोलो। -R, इसका +R, इसका प्लस है आर। ऑर्थो पैरा बोला करो, है ये बोला यार बेटे। प्लस आर माइनस आर नहीं बोलो, ऑर्थो पैरा मेटा, जब बात उसकी हो रही ना। आ जाओ भाई, ये पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में बन सकती है बात? हाँ बरो पहले, ठीक है भाई। यहां पर बनेगी बात? इधर, इधर भाई, चारों तरफ बन जाएगी बात। इसको हटाओ पहले तो, मेटा वाले की नहीं चलनी, ठीक है। इसको भी भूल जाओ, फिर फंस गया दो के बीच में, भूल जाओ क्या दिया, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटे, यदि दोनों के दोनों ग्रुप मेटा डायरेक्टर हो तो प्रॉब्लम तो हो ही गई बेटे। दोनों के दोनों, जब एक ने ही हाईली डिक्रीज कर दी थी रेट, तो दूसरा तो और घटाएगा, तो तीसरा आना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटे। पर फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, बना दें, बताओ कहां आएगा, फिर वो देखते हैं, ठीक है। जैसे
यहां ये लगा दिया NO2 ग्रुप एंड CHO ग्रुप। अब यूं बताओ, मैंने पहले ग्रुप लगाया इधर, ठीक है। Yes, sir. यहां कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CHO. CHO। आसान है बेटे, आंसर यही है बोर्ड पर। ठीक है। Yes, sir. अब ग्रुप कहां लगा दिया आपने? इधर। बोलो, ये था मेटा विद NO2. NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा, यहां लगाया मैंने CHO के रेस्पेक्ट में मेटा, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे ग्रुप है, दोनों ही मेटा डायरेक्टर्स हैं बेटे, ठीक है ना। चलो, ये मत बोलो कि सर ये NO2 के रेस्पेक्ट में सॉरी, या यहां लगाओगे NO2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो नहीं बोलना है, इसके रेस्पेक्ट में मेटा बोलना। क्यों? कि NO2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं। ध्यान दो। अब यूं बताओ, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इनमें से? NO2. बोलो बोलो, NO2. पक्का? Yes, sir. ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्टेन से हम बेटे एक्सप्लेन करेंगे इसको। किसका कार्टेन स्टेबल है? ऊपर वाला। पहली बात तो है, तो ये हाईली अनस्टेबल है, दो दो ग्रुप ऐसे लग गए। ध्यान से, जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है वही कौन लग गया? NO2। वही कौन लग गया? CHO. ये भी स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप। ज्यादा स्ट्रांगली कौन है? NO2. तो इसकी स्टेबिलिटी कम, सबसे कम। बोलो, पक्का? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इससे तो ज्यादा है। तो यानी आपका प्रोडक्ट कौन बनेगा? वो, यानी NO2, और यहां क्या लगा दोगे? E ग्रुप। अब सुनो ध्यान से, उल्टा है। जब दोनों ऑर्थो हो तो जो स्ट्रॉन्ग पड़ता है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे लगाओगे। बोलो। Yes, sir. सेकंड, जब एक ऑर्थो है और एक मेटा है तो किसके रेस्पेक्ट में लगाओगे? Ortho para. ऑर्थो वाले के। थर्ड, जब दोनों मेटा हो उल्टा हो जाएगा, जो स्ट्रांगली है उसके रेस्पेक्ट में मेटा लगा दो। ये ट्रिक है। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. क्योंकि रीजन ये रहा, यदि आप इसके रेस्पेक्ट में मेटा लगाते हो तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा ही नहीं, तो स्टेबिलिटी थोड़ी कार्टेन की बढ़ेगी। क्या ध्यान दिया? समझ में आया है? Yes, sir. दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो जो स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है उसको फॉलो करो। एक ऑर्थो पैरा एक मेटा तो ऑर्थो पैरा को फॉलो करो। दोनों ही मेटा डायरेक्टर है, किसको फॉलो करोगे? स्ट्रांगली को ही फॉलो करोगे। हमेशा किसको फॉलो करना है? स्ट्रांगली। तीनों में कॉमन चीज नहीं आ गई? दोनों ऑर्थो पैरा स्ट्रांगली, एक ऑर्थो पैरा मेटा और ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा, दोनों मेटा तो भी स्ट्रांगली। बस हो गया याद? बोलो, क्लियर है? याद क्या करना है फिर? अब कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, ये पेपर में तो मैं तो नहीं बताऊंगा तुम्हें। समझ गए ना? ऑर्डर याद करना है। बोलो, क्लियर? चलो, अब कुछ क्वेश्चन करोगे? Yes, sir. अब आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहां होगी। ठीक है? Yes, sir.
मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। मेरे पास दो बेंजीन रिंग है बेटे, अब या तो रिएक्शन यहां करूंगा या ये रिएक्शन यहां करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है भाई किस रिंग में करें, लेफ्ट रिंग राइट रिंग। देखना क्या है, यूं देखो कि किस रिंग के साथ कैसा ग्रुप जुड़ा है। इसके साथ कैसा है जो क्या दे रहा है आपको, लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर देगा, नो सर। ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये कौन सा ग्रुप बन गया, डीएक्टिवेटिंग। ये कैसा बन गया, एक्टिविटी तो यहां रिएक्शन नहीं होगी, यहां, होगी। बस बोलो। यस सर। और अब कहां कहां होगी, ऑर्थो ऑर्थो और पैरा। पैरा। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है, कर पाओगे, यस सर। ठीक है। चलो पहले, अब जैसे ये आ गया, क्या इफेक्ट है इसका, एक्टिवेटिंग। बोलो। एक्टिवेटिंग, इसका भी। एक्टिवेटिंग। ये इसकी तरफ है तो इसको देखो, ये इसकी तरफ है तो इसके लिए देखो, बात समझे। यस सर। स्ट्रॉन्गली कौन है, ओ या कार्बन, ओ कहां कहां जाएगी, ऑर्थो ऑर्थो पैरा। जा तो यहां भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर ज्यादा या, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रहा है बेटे समझ में। यस सर। इसमें से ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग। ये डीएक्टिवेटिंग। क्या इसमें करोगे, No, sir. नहीं इसमें करोगे, Yes, sir. कहां कहां करोगे, ऑर्थो और पैरा। बस ठीक है। चलो चलिए, कैसा ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग। दिस इज, डीएक्टिवेटिंग। डिवाइड कर दिया करो। ये कैसा है, एक्टिवेटिंग। कहां करोगे रिएक्शन, राइट साइड। राइट, दोनों ऑर्थो वन पैरा। क्लियर। यस सर। अब आप कहोगे सर कहां जाए, कोई बात नहीं, बराबर है, कहीं लगा दो, ठीक है। ओके यस सर। चलो अब एक ही बेंजीन रिंग है, ग्रुप दो जुड़ गए, एक स्ट्रॉन्ग पड़ रहा, एक, दोनों ही क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, दोनों ही एक्टिवेटिंग। किसको चेक करना है, स्ट्रॉन्ग। इसके रेस्पेक्ट में नहीं आया समझ में, यस सर। बोलो। आ गया सर। बस तो फिर ठीक है, आसान है बेटे क्वेश्चंस, रट्टा मारोगे नहीं आएंगे समझ में। अच्छा ये आ जाए, बोलो किसको फॉलो करोगे, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन। हाँ कोई नहीं, बोलो, गलत बोलो बेटे, किसको, नाइट्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कब इजली इलेक्ट्रॉन देगा। दे देगा, कहां जोड़ोगे, इधर और इधर, ठीक है। अच्छा बेटा, लेफ्ट में जाओगे राइट में, राइट। एनएटो ग्रुप कैसा है, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। किसको फॉलो करोगे, यहां आ जाओ ना भाई, इस रिंग में तो क्या लग गया, एनओटो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, तो ये तो घटा देगा रेट को, यहां नहीं है तो यहां लगाओ। क्लियर है, कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब लेफ्ट साइड। इतना पार्ट है,
क्या समझे? हाइपर कंजुकेशन इफेक्ट ज्यादा किस में है? लेफ्ट में। यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके रेस्पेक्ट में, यहां पर यहां लगाओगे ऑर्थो पैरा। आए क्वेश्चन समझ में? यस सर। ठीक, चलो बेटे अब लगभग खत्म ही हो गया बेटे आपका। 2-4 सिंपल रिएक्शंस हैं, वैसे ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं 2। एक जैसे कंबशन है, कर चुके हैं यस सर। भाई। बेंजीन की कंबशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनेगा? CO2 बैलेंस कर लेंगे। यस सर। दिस इज 6, दिस इज 3, 15/2। ठीक है, यस सर। ऑटोलिसिस हो जाएगी। यस बोलो। यस सर। कैसे किया था ऑटोलिसिस, याद है? यस सर। H H H, क्या तोड़ना था? डबल बॉन्ड। क्या लगाना था? ऑक्सीजन। बोलो। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्या लगाओगे? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड को तोड़ दो और क्या लगा दो हर एक के पास। ऑक्सीजन। तो दीज आर योर स्ट्रक्चर्स, दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स। कौन कौन? ग्लाइकोजल, इथेन, 1,2-डाई-अल। ठीक है बेटे, ओके। यस सर। नेक्स्ट, जैसा कि हमने बताया था बेटे, जब बेंजीन शुरू किया था, ये मना किया था ना कि K1O4 का, K2Cr2O7 का या HNO3 का इफेक्ट इस पर नहीं होता, रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन। पर साइड चेन में ऑक्सीडेशन पॉसिबल है बेटे। क्या है? H, ये ध्यान से सुन लो बेटा। बेंजीन पर यदि कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, पर उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। यहां चाहे कितने कार्बन चेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां कितने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हाइड्रोजन हो चलेगा, कार्बन हो चलेगा, चाहे 10 हो चाहे 1000। पर कंडीशन क्या है? ये है भाई, एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो प्रोडक्ट ऑलवेज बेंजोइक एसिड। क्या क्या ले सकते हैं? KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, या बेटे एसिडिफाई K2Cr2O7, या आप डाइल्यूट HNO3 ले सकते हो। ये आपके रिएजेंट हैं जो आप यहां पर लेंगे, ठीक है। यस सर। S2SO4। अब समझने की कोशिश करना एक बार। क्या? जैसे मैंने दिया तुम्हें CS3, यही बनाएगा प्रोडक्ट। यस सर। हमें एक H को देखना है, बाकी क्या है हमें कोई मतलब नहीं। CH2, इसका भी प्रोडक्ट यही रहेगा। यस सर। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, सभी के करने भी नहीं है। सेम। सेम प्रोडक्ट। बोलो। यस सर। मना कर दिया यस। क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं। नहीं है, ठीक है, यस ओके। अच्छा, मान लो ऐसा आ जाए, यहां भी CS3, यहां भी CS3, क्या बनाओगे प्रोडक्ट? 2 लगा दो, इसकी भी ऑक्सीडेशन और इसकी भी ऑक्सीडेशन, दैट इज व्हाट इज द प्रोडक्ट। यहां इसके कारण COH और यहां इसके कारण COH। बोलो बेटे। यस सर। यहां होता C2H5, यहां होता C2, तब भी यही बनता प्रोडक्ट। यस सर। बोलो। तो ये ध्यान देना है। यू हो एक ग्रुप, ऊपर एक CS3 है, नीचे C2H5 है, तब भी प्रोडक्ट। सेम। ऊपर क्या? COH। COH, नीचे क्या? COH। COH। अब मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां है CS3, क्या करोगे? नीचे वाले ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, पर नीचे COH। बोलो। यस सर। बस ध्यान कर, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटे, इसकी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिएक्शंस विद वेनेडियम पेंटॉक्साइड है बेटे, ठीक है। ये लर्न करना है बेटे। 9/2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम
पेंटॉक्साइड, पहले बनता है ये मैलिक एसिड, मैलिक और फ्यूमेरिक ये थे, आपने फ्यूमेरिक ट्रांस था, मैलिक सिस था। रिमूवल ऑफ H2O. वाटर, दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड। यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटे पानी बाहर निकालते हैं क्या बनता है? एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है ना? ओके, रिडक्शन कर लेंगे। बेंजीन की जब आप रिडक्शन करोगे क्या होगा? एच एच एक एक एच तो है ही, एक एक आकर और जुड़ जाएगी, कन्वर्ट किस में हो जाएगा? Cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन कर चुके हैं। Yes, sir. अच्छा बेटे 3 टाइम्स Cl2 जोड़ोगे, एक एक एच तो था ही पहले, पर अब क्या जुड़ता गया? Cl. Cl 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 Cl, H है, H को मत भूलना। Yes, sir. बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ध्यान देना बेंजीन है नहीं, पर क्या है? बोलना क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इंसेक्टिसाइड है बेटे। हो सकता है ऑप्शन में ये दिया मिले, है तो ये भी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, नहीं बताओ? Yes. ये दिस इज योर पीएचसी, क्लियर है ना? इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, कई बार आता है बेटे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना? चलो, फिर ये रिएक्शंस आपके Cl2 हो गया, रिडक्शन हो गई, बस मेनली तो हो ही गई बेटे आपकी रिएक्शंस। हैलोजनेशन कर देंगे। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, मैंने ले लिया टोल्यूइन, क्लोरीनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कैसा है ये? ऑर्थोपैरा, कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पर और Para. पैरा पर, ठीक है। अब बेटे यही मैंने ये ले लिया, यही ये ले लिया, पर कंडीशन चेंज कर दी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट पेरोक्साइड, ये नहीं बनेगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Yes. नहीं समझ में आया Yes, sir. क्या? HCl। अब ये मत बोलना कि सर पहले CH3 आ था यहां ले आए, ये लो। Same. खुश अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन एटम, बोलो। Yes, sir. ठीक है, एक Cl2 और Cl, एक Cl2 और, समझ रहे हो? Yes, sir. मैकेनिज्म बेटे बिल्कुल सेम जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स में, ध्यान है? Yes, sir. भाई Cl टूटा था, क्या मिले थे? 2 Cl रेडिकल, एल्केन पर अटैक किया था। Yes, sir. अब यहां कौन है? ये है Cl रेडिकल, ये बाहर आ जाएगा। एक और Cl radical जुड़ जाएगा. अब यहां कौन अटैक करेगा? Cl2, इधर ये इधर, और आपका प्रोडक्ट, बोलो। बस सिंपल है मैकेनिज्म। मैंने आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था एल्कीन में, बोलो। Yes, sir. ध्यान नहीं आ रहा है? Yes, sir. और कौन रिएजेंट यूज कर सकते हो आप? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या था जिसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3. एलाइलिक बोला था आपने उसको। Yes, sir. यहां भी तो ऐसा ही है, डबल बॉन्ड कार्बन उससे Next. नेक्स्ट। फर्क सिर्फ इतना है, यदि बेंजीन है तो ऐसे कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोला जाता है, बस ये डिफरेंस है। तो दैट कार्बन इज कॉल्ड एज, Benzyl carbon. यहां पर फिर वही SO2Cl2 आप यूज कर सकते हो, वहां भी यूज किया था। N ब्रोमोसक्सिनिमाइड आप यूज कर सकते हो,
CS2 CS2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये भी आप यूज कर सकते हो। ये क्या देगा Br, ये क्या देगा Cl, कहाँ एक H हटाओ Cl Br लगा दो। बोलो मुश्किल है? अच्छा बेटा, यदि एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ध्यान से जवाब देना, ये तुम्हारे लिए लास्ट क्वेश्चन। मुझे इसकी क्लोरीनेशन करनी है, इधर लेकर जाओगे या इधर, मतलब लेफ्ट और राइट बोल दो बस इस। लेफ्ट। हाँ, दो प्रोडक्ट बने, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है प्लस, एक पॉसिबिलिटी ये है, कौन सा? फर्स्ट और सेकंड। मेजर कौन सा है? फर्स्ट। तरीका बता रखा है मैंने, फ्रेडिकल तो इजी है, जहां पर भी आपने सील लगाया है वहीं क्या लगा दो, डॉट लगा दो, मतलब फ्रेडिकल बढ़ा दो और उनकी स्टेबिलिटी फ्रेडिकल की कंपेयर कर लो। ये कैसा फ्रेडिकल है, ये कैसा है, साथ के साथ रेजोनेंस भी लोअर हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल, ये तो ये मेजर। तो क्लोरीन सिलेक्टिव है, इस चीज को ध्यान रखना। बोलो भाई, सिलेक्शन कर सकता है ना? ओके अच्छा बेटे, यदि ब्रोमिनेशन करो तो क्वेश्चन उल्टा आ सकता है बेटे। भाई क्लोरीनेशन करेंगे तो ये मेजर बन रहा है अनडाउटली, ये माइनर। यदि आपने ब्रोमीन ले ली ना, तो बेटा ब्रोमीन के केस में तो यही बनेगा बस, यहां भी आर आएगा ही नहीं, क्योंकि ब्रोमीन हाईली सेलेक्टिव है। फ्रेडिकल एल्केन में मैंने कराया था, क्लोरीन रिएक्टिव ज्यादा है, ब्रोमीन सेलेक्टिव ज्यादा है। क्लियर है? टॉपिक क्लियर? चलो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो बेटे आज के इस लेक्चर से हमने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म की। नेक्स्ट लेक्चर में हम 12th में एंट्री करेंगे। ओके चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।